बताया था, जो हमने टैली की बेसिक फीचर के बारे में जाने थे। आज हम इस वीडियो में लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है टैली के अंदर, टैली प्राइम के अंदर हम वो सीखेंगे। तो टैली के अंदर लेजर क्रिएट करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली पे जाइए। गेटवे ऑफ टैली पर जैसे टैली ओपन करते हैं, गेटवे ऑफ टैली खुलता है, उस पर पहला ऑप्शन आता है क्रिएट का। क्रिएट पे हम जाएंगे, लेजर पे जाएंगे। अब लेजर पे ही हमारा पेज खुल के आ जाता है, जो भी लेजर में क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्रिएट करता हूँ परचेज, क्योंकि मैंने परचेज का लेजर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो इसलिए मैं परचेज आगे एक मार्क कर देता हूँ, परचेज फॉर एग्जांपल लोकल। तो मैं इसको अंडर परचेज अकाउंट आना है। ये बहुत आपको पता होना चाहिए, जो ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है। गलत ग्रुपिंग करेंगे तो उसका इम्पैक्ट गलत हो जाएगा। तो परचेज कहाँ जाएगा? परचेज लेजर के अंदर में जाएगा। यदि आप ग्रुपिंग परचेज में करते तो ही ये परचेज में रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज ग्रुपिंग गलत होने से इसकी रिपोर्टिंग गलत हो जाएगी। फिर ये कहता है कि क्या इन्वेंट्री इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ऑब्वियसली जैसे हम परचेज करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी, तो इम्पैक्ट करेगा, इफेक्टेड होगी, राइट। ये राउंडिंग ऑफ के रिगार्डिंग कहता है, तो आप इसको नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। ये नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए, यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल। अब ये आते हैं जीएसटी अप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो परचेज करेंगे, आपके ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल है, इवन आपके ऊपर नहीं है, आपके सप्लायर के ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल है, तो जीएसटी चार्ज करेगा। तो नॉर्मली जीएसटी अप्लीकेबल होता है, तो अभी यहाँ लिखेंगे जीएसटी अप्लीकेबल। फिर जैसे जीएसटी अप्लीकेबल करते हैं तो पूछता है जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं उसका एसएसएन नंबर, ये आपके इनवॉइस आपको मिल जाएगा, जो क्या आप परचेज कर रहे हैं उसका एसएसएन नंबर क्या है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करनी है स्पेसिफाई हियर। और एज अ यदि आपको फिक्स जैसे मल्टीपल आप परचेज कर रहे हैं तो आपको हर बार आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैंने हमने इस ग्रुप में हमने ये डाल दी, या एज पर आप कंपनी वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एज पर ये कर दिया, जो बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया वहाँ पे। फिर कहता है जो ये जो परचेज है उस पर टैक्स का क्या है, जीएसटी रेट क्या है, तो आप यहाँ पे इसमें प्रोवाइड कर दीजिए। ये पूछेगा ये टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड है, नील रेटेड है, नॉन जीएसटी है, टैक्सेबल है, तो हमने टैक्सेबल कर दिया। क्या रेट है, तो हमने यहाँ पे 18% मार्क कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे एक तो तरीका क्या है, जो मैं परचेज लोकल में 18% मार्क कर दिया। दूसरी तरीका होता है जो हम पर आपको, अब जैसे मान लो कोई परचेज मान लो 12% है या 5% है, तो आपको हर बार हर लेजर हर मतलब परसेंटेज वाइज अब लेजर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है हम यहाँ पे कुछ भी ना डालें, इसको कर देते हैं जीरो। जीरो करने के बाद हम जब इन्वेंट्री का लेजर क्रिएट करेंगे तो इन्वेंट्री के अंदर हम मार्क कर देंगे जो ये जो पर्टिकुलर इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री 5% वाली है या 12% वाली है या 18% वाली है या 28% वाली है, राइट। तो उससे क्या होगा, जैसे मैंने इन्वेंट्री में ये रेट डाल दिए, तो ये जैसे हम परचेज सेलेक्ट करेंगे, परचेज में यदि हमने इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री ए 18% है, इन्वेंट्री बी जो है वो 5% है, तो जैसे हम इन्वेंट्री डालेंगे तो जो जीएसटी का कैलकुलेशन होगा वो अपने आप इन्वेंट्री ए पे 18% ले लेगा, इन्वेंट्री बी पे 5% लगेगा। पर यदि आप यहाँ पे जीएसटी टैप कर देते हैं, तो आप इन्वेंट्री पे फॉर एग्जांपल है 5%, यहाँ पर आपने डाल दिया 18%, तो ये फिर कंफ्लिक्ट करेगा। तो टैली आपको एरर थ्रो करेगा, आपकी बहुत सारी रिपोर्ट में जैसे स्टेचुटरी रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो वहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। तो बेटर ये है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप परसेंटेज वाइज परचेज का लेजर खोल लीजिए, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरा यहाँ पे परसेंटेज मत डालिए और इन्वेंट्री के अंदर में आप परसेंटेज डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया। फिर ये गुड्स है, सर्विस है, कैपिटल गुड्स है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, बस एक्सेप्ट। ऐसे मैं एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर लेता हूँ, जैसे कार्टेज इनवर्ड। कार्टेज इनवर्ड आपको फर्दर यहाँ पे ग्रुपिंग करने पड़ेंगे, जी कार्टेज इनवर्ड क्या है, ये आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो कार्टेज इनवर्ड नॉर्मली परचेज के रिगार्डिंग होती है, तो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। तो हमने इन ग्रुपिंग कर दी डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप कोई लेजर क्रिएट करें तो आप उसकी ग्रुपिंग आपको प्रॉपर करना है। क्या कार्टेज इनवर्ट से मेरी इन्वेंटरी इफेक्ट होगा। आप अब यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो क्या है, जैसे हम बात करते हैं, आप इन्वेंट्री इफेक्ट हो सकती है, इन्वेंट्री की वैल्यू आपकी बढ़ सकती है यहाँ से। तो एक दो तरीका है, यदि आप यहाँ पे यस कर लीजिए तो हर बार आपको जब भी कार्टेज का लेजर जब भी एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको हर बार क्वांटिटी मेंशन करना पड़ सकता है। तो इससे बेटर है यहाँ पे आप नो करिए, और आप बॉम में जो डायरेक्ट ओवरहेड होता है वहाँ पे आप एक एवरेज रेट निकाल लीजिए। जो फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर मंथ में मान लेते हैं, पिछले 3 महीने का मैं एवरेज ले लेता हूँ। जब पिछले 3 महीने में हमारी क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुई है, कितना आइटम हमारी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, राइट। तो उसका एक एवरेज हम ओवरहेड वहाँ पे बॉम में डाल देते हैं। तो यहाँ पे यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं, ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है आप किस तरह से अकाउंट मेंटेन करना चाह रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे डायरेक्ट मतलब वेजेस पे कार्टेज इनवर्ट पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए। क्योंकि यदि बिल पे लग के आएगा तो बिल पे 18% लगेगा। जो मेन आइटम होती है उसके, फॉर एग्जाम्पल जो आप परचेज करें वो 18% बोले तो यहाँ पर 18% लग जाएगा, तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। जैसे मैंने वेजेस ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया तो इसलिए मैंने वेजेस 1 मार्क कर देता हूँ। ये मेरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसमें जीएसटी नॉट एप्लीकेबल होता है तो हमने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दिया। जैसे मैं एक डेटर्स की लेजर खोल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ए एंड कंपनी, ये मेरी ये सन्डी डेटर्स है, तो मैंने सन्डी डेटर्स पे यहाँ पे क्लिक कर दी। सन्डी डेटर्स आपको यहाँ पे बिल वाइज मेंटेन करा है। बिल टू बिल मेंटेन का मतलब होता है जो आपको हर बार पूछेगा जब आप पेमेंट की एंट्री करेंगे तो पूछेगा जी, ये आपको एक मैसेज स्क्रीन पे आएगा जी, ये पेमेंट किस बिल के अगेंस्ट में है आप है, तो आपको हर बार वहाँ पे एडजस्ट करने पड़ेंगे। यदि आप बिल वाइज मेंटेन करते हैं तो आपको एजिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। आप फॉर एग्जाम्पल कभी मुझे एजिंग निकालना है, कौन से डेट की कितने दिन से पेंडिंग बैलेंस आ रहा है, तो बिल टू बिल मेंटेन करने पर आपको ये वहाँ पे रिपोर्ट सही जनरेट करेगा। अदरवाइज ये ऑलवेज आपको एक ऑन अकाउंट में रहेगा। तो डिपेंड करता है आप किस तरह से मेंटेन करना चाह रही है। आप यस करते हैं यस भी कर सकते हैं, नो करते हैं नो। इन्वेंट्री से कोई इम्पैक्ट नहीं करता। फिर यहाँ पे हम उसकी मेलिंग डिटेल डाल देते हैं, लाइक उसका एड्रेस, कौन सा स्टेट है, फॉर एग्जांपल दिल्ली, पिन कोड क्या है, बैंक डिटेल भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, उसका पैन नंबर, पार्टी रेगुलर है, कंपोजिट है या अंडरस्टूड है, आप वो डाल सकते हैं। यदि वो रेगुलर है तो उसका जीएसटी नंबर, राइट। तो मैं फॉर एग्जांपल ऐसे ही एक मार्क कर देता हूँ, AJRFH484D1ZU, ये इनकरेक्ट जीएसटी नंबर है, मैं ऐसे ही डबल डाल। फिर अब यहाँ पे भी फर्दर जाके क्या ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दिल्ली है, क्या ये पार्टी ट्रांसपोर्टर है, अब इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली बाहर जाना है, क्रिएट पर क्लिक करनी है, लेजर पे जाना है और यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं एक इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करके बताता हूँ इन्वेंट्री आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। तो इन्वेंट्री के लिए आपको फिर से जाइए, यहाँ पे इन्वेंट्री स्टॉक आइटम पे जाना है। स्टॉक आइटम में फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ रॉ मटेरियल सी। अब रॉ मटेरियल सी क्या मेरा प्राइमरी है, रॉ मटेरियल है, आप ये इसकी ग्रुपिंग है, तो इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने मार्क किया रॉ मटेरियल, तो मैं इसको रॉ मटेरियल की ग्रुप में डाल देता हूँ। आप यहाँ से ग्रुप क्रिएट भी कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी रॉ मटेरियल ग्रुप क्रिएट किया तो मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल मार्क कर दिया। फिर फर्दर यहाँ पे आते हैं यूनिट क्या है, तो यूनिट आप केजी है, मीटर है या स्क्वायर फीट है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसको ले लेता हूँ, जो ये स्क्वायर फीट है, तब यहाँ पे पूछेगा स्क्वायर फीट, हमने स्क्वायर फीट, तो इसकी शॉर्टकट
FSQF, तो FSQF सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये मेरा ये हो गया। तो इस तरह से आप इन्वेंट्री आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं और लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।